चलो भाई, आज हम आपकी एक्सरसाइज 9.2 का ही हम क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या है, इसमें ये आपको दिया हुआ है कि एक पॉलीगन है। पॉलीगन के जो कंसेक्टिव इंटीरियर एंगल्स है, कंसेक्टिव आपका पॉलीगन जो होता है क्लोज्ड फिगर होता है, और सबसे कम साइड्स वाला पॉलीगन कौन होता है? ट्रायंगल जो है, ये आपका ट्रायंगल है, इसकी 3 साइड्स होती हैं, ये भी पॉलीगन है। और क्वाड्रिलेटरल भी आपकी पॉलीगन है जिसकी 4 से, फिर पेंटागन की 5, हेक्सागन की 6 वगैरह वगैरह। तो यहां कंसेक्टिव एंगल का मतलब है एक ये एंगल, एक ये, अगर क्वाड्रिलेटरल में, और इसका ट्रायंगल में ये और ये कंसेक्टिव एंगल है। तो सवाल है कि इंटीरियर एंगल तो सारे हैं, इंटीरियर एंगल में कंसेक्टिव एंगल का डिफरेंस जो है वो क्या है? 5 डिग्री। और स्मॉलेस्ट एंगल जो पूरी पॉलीगन का है वो है 120 डिग्री। हमें ये क्वेश्चन निकालना है कि बताओ वो जो पॉलीगन है जिसका स्मॉलेस्ट एंगल 120 है और कंसेक्टिव जो इसके बाद दूसरा कंसेक्टिव एंगल है उसका और इसका डिफरेंस 5 डिग्री है। बोलो इस पॉलीगन की टोटल साइड्स क्या है? नंबर ऑफ साइड्स यानी एन आपको निकालना है। तो देखो, अगर हमारे पास पहला एंगल यानी स्मॉलेस्ट एंगल हम फर्ज करो 120 लेते हैं और उसी को पहला एंगल मानते हैं, दूसरा आएगा 120 और 5 उसको ऐड करेंगे, कंसेक्टिव आएगा 125, तीसरा आएगा 130। लेकिन कितने एंगल हैं वो हमें दिया हुआ नहीं, लास्ट एंगल नहीं दिया है। इसका मतलब है अगर ये एपी हमारी है, हम इसको फर्स्ट एंगल मान लेते हैं और ए फर्स्ट टर्म मान लेते हैं 120 है, सेकंड आपकी 125 आएगी, डिफरेंस इसका है 5 डिग्री। क्लियर हो गया? डी आपका 5 है और ए आपका 120। लास्ट टर्म दी होती nth टर्म इस पॉलीगन की, यानी लास्ट एंगल दिया होता, ए एन दिया होता, सपोज 145 या 160, तो हम वहां से एन निकालते ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि ए 120 है और आपका डी 5 है, वहां एन एक वेरिएबल रहता, हम उसको निकालते, लेकिन वो दिया हुआ नहीं। इसलिए हमें सोचना पड़ रहा है कि हम और किस तरीके से इसको करें। तो हम दिमाग पे जोर देके हम देखते हैं कि कोई भी पॉलीगन जो है, क्लोज फिगर जो है, उसके सम ऑफ एंगल्स जो होते हैं वो होते हैं n-2 इंटू 180। आप ट्रायंगल को ले लो, ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, n अगर 3 मान लो, 3 - 2 1 हो जाएगा, 1 इंटू 180 बिल्कुल 180। अगर आप पॉलीगन को क्वाड्रिलेटरल मानते हो तो क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स होती हैं, 4 - 2 आप करोगे, 2 इंटू 180 करोगे, 360, बिल्कुल क्वाड्रिलेटरल के सम ऑफ एंगल्स होता है 360। इसका मतलब है सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगन। और हमारे पास पॉलीगन के पास क्या है? एंगल्स है, हेक्टागन है, ऑक्टागन है, नोनोगन है, हेक्सागन, ये गन है। तो ये जो है इसके जो कुछ ना कुछ एंगल है, और इन सब एंगल्स का जो सम है वो है n-2 इंटू 180। अब n हमारे पास अननोन है, क्या n कितने साइड्स वाली पॉलीगन है? तो Sn हमारा जो है, एक तो ये है टोटल नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, टोटल नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। और भी हमारे पास दूसरा है सम ऑफ एंगल्स, यानी सम का दूसरा फार्मूला भी है, क्योंकि आप देखते हैं यहां जो एंगल है 120 है, 125 है, 130 है, 100, तो क्या है? व्हाट इज दिस? इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो टर्म्स होती हैं उनका जब हम सम निकालते हैं तो वो है फार्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, जो आपने अभी तक पढ़ा है। इसका मतलब है ये भी सम है n-2 इंटू 180, और n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी भी सम है। क्यों? क्योंकि ये जो पैटर्न है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है। जब आप इक्वेट करेंगे दोनों चीजों को, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन और जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम का फार्मूला लगाएंगे, यहां पर आप देखते हैं सिर्फ एक वेरिएबल आता है, दोनों जगह n आता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दिस फॉर्म, n² - 25n + 143 = 0। आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, फार्मूला मैंने आपको बता दिया। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहां आपकी क्वाड्रिकेशन बनेगी और किसके अंदर? n के अंदर बनेगी। तो n जो है वहां से आप क्या निकाल सकते हो? क्वाड्रिकेशन से आप n की वैल्यू निकालते हो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो देखिए, जब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल किया तो हमारे पास n की 2 वैल्यूज आ गई, एक आ गया 16 और एक आ गया 9।
अब इन दो में से कौन सा फिट बैठेगा? तो हम देखते हैं कि जो भी कंसेक्यूटिव एंगल होते हैं किसके, कंसेक्यूटिव एंगल किसके, पॉलीगन के, अगर हम मान के चलते हैं एन हमारा 16 है, एन हमारा 16 है, तो जब आप इसको यहां पर ये क्या कहते हैं वैल्यू लगाओगे, 16 की जब वैल्यू लगाओगे तो आप देखोगे कि जो कंसेक्यूटिव हमारे एंगल होंगे उसमें से एक एंगल जो है वो 180 से बढ़ जाएगा, 195 हो जाएगा जब आप इस्तेमाल करोगे। लेकिन 9 जब आप इस्तेमाल करोगे उससे वो 180 से नीचे रहेगा। आपने ऐसा कोई भी नहीं देखी है, मसलन आप एक पॉलीगन बना रहे हो ऐसे और ऐसे उसका कर रहे हो। अब अगर आप इसको स्ट्रेट लाइन ले लोगे यानी 180 ही ले लोगे तो इसको मोड़ोगे नहीं तो पॉलीगन कैसे बन सकती है? नहीं बन सकती है। तो लिहाजा 16 अगर आप मान लोगे साइड्स तो वहां आपका जो एक एंगल के बाद दूसरा एंगल आता है वो 180 से बढ़ जाता है, इसलिए इसका जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो सिर्फ 9 है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया और इस तरह से एक्सरसाइज भी आपकी खत्म हो गई। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसको कल करेंगे। आज इतना ही काफी है।